नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित किए। प्रधानमंत्री के 9 साल पूरे। राकेश सिन्हा आज बेगूसराय के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने मीडिया से पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में निजी मेडिकल कॉलेजों में बिना शर्त मान्यता दी गई मेडिकल की पढ़ाई करना आसान नहीं होता। चिकित्सक मनुष्य की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध ना हो तो अच्छे चिकित्सक कैसे बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार के आधार पर उन कॉलेजों को स्थापित कर दिया जाए, इसलिए सरकार ने उन मेडिकल कॉलेजों को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि बिना फैकल्टी और बिना सुविधा के ऐसे कॉलेज बच्चों से मोटी फीस की वसूली करते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए फैकल्टी भी पूरा नहीं है। वहीं राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिस परंपरा को नहीं तोड़ा है, उस परंपरा को राहुल गांधी तोड़ने का काम कर रहे हैं। राकेश सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ कांग्रेस की परंपरा को तोड़ रहे हैं, बल्कि देश की परंपरा को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। विदेश की धरती पर जाकर कटुता भरी राजनीति करने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है। जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, वो राहुल गांधी कर रहे हैं। न सिर्फ देश कांग्रेस की परंपरा को, देश की उस परंपरा को तोड़ रहे हैं जिसमें विदेश की धरती पर जाकर देश की कटुता भरी राजनीति का उपयोग नहीं होता है। इस देश की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि हम में यदि कटुता भी है तो हम राजनीतिक कुश्ती लड़ सकते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए राहुल गांधी ने वाशिंगटन को, मॉस्को को, पेरिस को, लंदन को चुना है। ये उनका विदेश परस्तता दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति के मन में कितना विदेश के प्रति आकर्षण है। ये वो मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। जहां मोदी जी दुनिया को बता रहे हैं कि बिहार का लिच्छवी यानी वैशाली का गणतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, लोकतंत्र है, ग्रीक का नहीं, भारत का गणतंत्र प्राचीनतम है। वहाँ राहुल गांधी विदेशों में जाकर इस देश के गणतंत्र का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। उनकी यह अल्प बौद्धिकता और भारत की राजनीतिक परंपरा को नहीं समझने का एक परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस देश की चौहद्दी इतनी बड़ी है कि हमें यदि राजनीतिक कुश्ती लड़नी है तो हम राजनीतिक कुश्ती यहाँ रहकर लड़ सकते हैं, जबकि राहुल गांधी ने कुश्ती लड़ने के लिए पेरिस, लंदन को चुना है। यह राहुल गांधी की विदेश परस्ती को दर्शाता दिखाई पड़ता है कि राहुल गांधी को विदेश के प्रति कितना आकर्षण है। उन्होंने राहुल गांधी के संबंध में आगे कहा कि राहुल गांधी मोदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के लोकतंत्र पर प्रहार कर रहे हैं। मोदी जी जहां दुनिया को यह बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची, वैशाली का गणतंत्र दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र है, वही राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र का, गणतंत्र का विदेशों में जाकर मजाक बना रहे हैं। इसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। यह राहुल गांधी के अल्प बौद्धिकता और भारत के राजनीतिक परंपरा को नहीं समझने का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विदेशों में जहां भी भारत विरोधी ताकतें हाथ उठा रही है, कदम बढ़ा रही है, सख्ती से रोका है, विरोध प्रदर्शन किया। चाहे कनाडा में खलिस्तानियों का प्रदर्शन हो या इंदिरा गांधी की हत्या की झांकी का प्रदर्शन हो, यह सब इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस के और वामपंथी लोगों ने, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने, जिसमें बेगूसराय के भी कुछ लोग शामिल हैं, इन लोगों ने दुनिया में भारत विरोधी ताकतों को, जो भारत की उन्नति हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, माइक्रॉन, मॉरिसन, इनके बराबर हो रही है। इनकी भूमिका स्वीकार की रही है, जिनको हजम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का, प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। जब घर में कहते घर का भेदिया लंका डाल, राहुल गांधी के सबसे अच्छे उदाहरण बनते जा रहे हैं। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।